फलित ज्योतिष। तुला लग्न में सूर्य के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। आमदनी एवं प्रभाव स्थानपति सूर्य। यदि तुला का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह में कमजोरी और सुंदरता की कमी प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कमी और कमजोरी मिलेगी तथा धन लाभ के संबंध में कुछ दबकर या परतंत्रता से आमदनी की शक्ति पाएगा और तेजी की कमी रहेगी तथा 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के पक्ष में उन्नति करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेष लाभ एवं सुंदरता पाएगा और गृहस्थ भोग आदि की अच्छी शक्ति मिलेगी। यदि वृश्चिक का सूर्य धन स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग से विशेष धन प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की शक्ति पाएगा तथा धन और धन के संग्रह करने में विशेष प्रयोग करेगा तथा धन और कुटुंब में प्रभाव पाएगा और प्रभाव युक्त मार्ग से एवं धन की शक्ति से आमदनी का मार्ग स्थापित करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कारणों से जीवन की दिनचर्या में कुछ थोड़ी सी परेशानी एवं प्रभाव पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ नीरसता के साथ प्राप्त करेगा। यदि धनु का सूर्य तीसरे भाई और पराक्रम के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो पराक्रम की शक्ति से धन का लाभ एवं आमदनी प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए लाभ के मार्ग में विशेष सफलता मिलेगी और पुरुषार्थ तथा प्रभाव की महान वृद्धि पाएगा एवं अपने बाहुबल की शक्ति का विशेष भरोसा करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की खूब वृद्धि होगी और धर्म के पक्ष में प्रकाश रखेगा और आमदनी के मार्ग में भाग्यवान समझा जाएगा। यदि मकर का सूर्य चौथे केंद्र माता एवं भूमि स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो आमदनी के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त सुख की प्राप्ति करेगा तथा माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और भूमि मकान आदि की शक्ति का कुछ अधूरा सुख प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कुछ सुखपूर्वक प्राप्ति करके विशेष चेष्टा हुए भी कुछ अशांत युक्त थोड़ा सा वातावरण रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से राज्य एवं पिता कारोबार तथा मान के स्थान को एवं पिता स्थान में मान और सफलता पाएगा। यदि कुंभ का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग से लाभ पाएगा तथा संतान पक्ष का नीरसता युक्त लाभ मिलेगा तथा विद्या के ग्रहण करने में कुछ कठिनाइयों से सफलता मिलेगी और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बोलचाल एवं बातचीत के अंदर मिठास की कमी और स्वार्थ की विशेषता रहेगी तथा 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी सिंह राशि में लाभ स्थान स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के कठिन कर्म से आमदनी की अच्छी शक्ति पाएगा, किंतु दिमाग में कुछ खिन्नता
रहेगी। यदि मीन का सूर्य छठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों के योग से लाभ प्राप्त करेगा तथा प्रभाव शक्ति से बहुत ज़्यादा फायदा पाएगा और शत्रु स्थान में एवं झगड़े झंझटों के मार्ग में लाभ और विजय प्राप्त करेगा, किंतु लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा। बाहरी स्थानों के संबंधों से लाभ की सूरतें पाएगा और बड़ी बहादुरी एवं हिम्मत शक्ति के द्वारा आमदनी को प्राप्त करता रहेगा तथा रोगादिक पक्ष में लाभ युक्त रहेगा। यदि मेष का सूर्य सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा भारी प्रभाव एवं सुंदरता पाएगा और स्त्री तथा ससुराल पक्ष से लाभ पाएगा तथा रोजगार के स्थान में बड़ी भारी आमदनी का योग पाएगा और दैनिक कार्यक्रम के द्वारा कभी कभी बहुत अधिक लाभ पाएगा और गृहस्थ के अंदर विशेष शक्ति एवं विशेष योग और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और सुडौलताई में कमजोरी संभव होगी और देह में कुछ चिंता एवं फिकर प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का सूर्य आठवें आयु एवं पुरातत्व के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में परेशानी प्राप्त करेगा तथा दूसरे स्थान के संबंध से कठिन परिश्रम के द्वारा लाभ पाएगा और कुछ नीरसता युक्त मार्ग से पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा आयु स्थान में कुछ प्रभाव की शक्ति पाएगा और उदर के अंदर कुछ गर्मी की शिकायत पाएगा और सातवीं मित्र दृष्टि से धन भवन व कुटुंब स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब स्थान में प्रभाव एवं लाभ की शक्ति रखेगा और दिनचर्या में आमदनी के लिए बड़ा ख्याल रखेगा। यदि मिथुन का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से धन का उत्तम लाभ पाएगा और धर्म का पालन करेगा तथा ईश्वर में बड़ा विश्वास रखेगा तथा भाग्य के स्थान में बड़ा प्रभाव पाएगा और न्यायोक्त लाभ को कुदरती तौर से पाने का योग रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ पाएगा तथा पराक्रम शक्ति का विशेष लाभ पाएगा, अर्थात बाहुबल की शक्ति में प्रभाव और लाभ पाएगा। अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ दोनों में भरोसा रखकर कार्य करता रहेगा। यदि कर्क का सूर्य दशम राज्य स्थान एवं पिता स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में बड़ा लाभ प्राप्त करेगा और कारोबार में उन्नति पाएगा तथा राज समाज के स्थान में आमदनी एवं लाभ पाएगा, लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के सुख स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के कारणों से घरेलू सुख शांति में कुछ बाधा प्राप्त करेगा और माता के स्थान में कुछ नीरसता पाएगा और भूमि के सुख में कुछ कमी रहेगी तथा मान प्रतिष्ठा उत्तम रहेगी। यदि सिंह का सूर्य 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता
एवं शक्ति पाएगा तथा स्वयं प्रभाव की शक्ति से आमदनी का मार्ग बनेगा। 11वें स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए लाभ के स्थान में विशेष प्रभाव रहेगा। और 7वीं दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ असंतोष एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि के अंदर कुछ अरुचिकर मार्ग से शक्ति पाएगा तथा वाणी में तेजी रहेगी। यदि कन्या का सूर्य 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों के योग से प्रभाव के द्वारा आमदनी का मार्ग बनावेगा और बाहरी स्थानों में बड़ी सरलता शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु आमदनी के संपूर्ण लाभ को सदैव खर्च करने में तत्पर पड़े रहेगा। थोड़ा मुनाफा खाने का संयोग पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव युक्त मैत्री संबंध रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में प्रभाव की शक्ति से लाभ युक्त रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।